राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार अर्जुन ने पूछा कि जो लोग आपके व्यक्तित्व रूप के प्रति समर्पित हैं और जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक परिपूर्ण मानते हैं। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, मय्या वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मताः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है, ये त्वक्षर मनीर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थल मचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अर्थात, लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त होता है। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है, तो उसे इंद्रिय निमग्न करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्य को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।